नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में डिफरेंशियल कैलकुलस की पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर के साथ। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, उसका आज सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम। वैसे बहुत ज्यादा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी, फिर भी हम लोग सीखते हैं, काम पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। मान लो अपने पास में दिया हुआ है u बराबर में एफ एक्स वाई, मतलब u का वैल्यू x और y के टर्म में दिया हुआ है। u का वैल्यू x y के टर्म में है, यानी कि x y का फंक्शन है। तब आपसे पूछा जाए u x x, मतलब u का 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसको हम बोल सकते हैं डेल टू यू बटा डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाले होंगे, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, हायर ऑर्डर में खासकर अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें सेकंड ऑर्डर का बात चल रही है। ठीक, तो अगर आपको यू एक्स एक्स पूछ रहा है या डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालना सीख चुके हैं इससे पहले। यू का डिफरेंशिएशन पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाई कांस्टेंट की तरह काम कर रहा होगा, उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट पार्शियली। पार्शियली जब ये वर्ड आ जाएगा इसका मतलब समझ लो कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना डेल यू बाई डेल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पर समझिएगा कि y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बस। ठीक, अगर अपने पास में यू वाई वाई निकालना हो तो इसका मतलब हुआ डेल यू बट्टा डेल टू यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू बाई डेल वाई को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना हमें पार्शियली डेल यू बाई डेल वाई को किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना डेल यू बाई डेल एक्स को, डेल यू बाई डेल वाई को वाई के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है काम यहाँ पर, तो हम यहाँ समझेंगे कि एक्स जस्ट लाइक कांस्टेंट की तरह काम करे, एक्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा। आइए अब आते हैं यू एक्स वाई पर। यू एक्स वाई का मतलब हुआ डेल टू यू बटा में, डेल टू यू बटा में हम लोग यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल वाई डेल एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स का जो वैल्यू आया होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट हमें करना है, डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली यू का एक्स के यू डेल यू बाई डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में। अब वाई के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया होगा उसमें एक्स जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, वो एक्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक, और अगर यू वाई एक्स है, यू वाई एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि डेल यू बाई डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब डेल यू बाई डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पर वाई कांस्टेंट हो जाएगा। अब असुविधा कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है, कहाँ पर दिक्कत होती है आपको? जिस समय में आप इस तरह का नोटेशन का यूज करते हैं, इस तरह का नोटेशन का यूज करते हैं तो उस समय दिक्कत होती है। यहाँ लिखा हुआ एक्स वाई है, यू एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो ये समझ लो कि पहले यू एक्स निकला होगा, पहले यू एक्स निकला होगा, उसको तब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होगा, इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट। और यहाँ पर जो लिखा ना इसका जस्ट अपोजिट यहाँ दिखते रहता है, लेकिन बात वो नहीं होता है, अपोजिट दिखता है बट काम सीधा सीधा चल रहा होता है। यू एक्स मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में,
और तब जो रिजल्ट आया होगा उसको किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ यू एक्स वाई है, यहाँ लिखा है डेल वाई डेल एक्स। और अगर हम बात करेंगे इसमें कि यू वाई एक्स को डिफाइन करना हो, यू वाई एक्स को डिफाइन करना हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ देख रहे हो यू वाई पहले चलेगा, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल यू बट्टा में डेल वाई फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो लिखा होता है ना ये वाला नीचे में, ये इसका उल्टा दिखता है यहाँ पर। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स दिख रहा है, सॉरी वाई एक्स है तो यहाँ एक्स वाई दिख रहा है। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर से कि u का y के रिस्पेक्ट में, देन जो रिजल्ट आएगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ठीक है, u y x मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि थ्योरम्स वगैरह जो होता है उसमें ये जो डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स डेल वाई होता है वो बराबर होता है डेल टू यू बट्टा में डेल वाई डेल एक्स में। थ्योरम में जनरली इसको बराबर लेके चलते हैं, मतलब यू एक्स वाई बराबर होता है यू वाई एक्स के थ्योरम के अंदर में। बट क्वेश्चन के केस में हमें चेक करके देखना होता है कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि ये हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। आपको जिस नाम से यूट्यूब चैनल दिख रहा है उसी नाम से हमारा प्यारा सा ऐप भी है। इस ऐप पर आपको 11th 12th एंड बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे। कोर्सेज दोनों फॉर्मेट में है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। कोर्सेज के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप कभी भी डेमो देख करके आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स को, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात कि बुक्स का, पीवाईक्यू का और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं उस सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस ऐप पर देखने को मिलता है। और अगर किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 9155545177, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन सीखते हैं। कहता है हमें डेल टू यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर निकालना है, जबकि यू का वैल्यू दिया हुआ है। हमारे पास में u जो दिया हुआ है उसको पकड़िए। पहले u है x का पावर 3 प्लस में y का पावर 3 माइनस में 3ax y। अब x को डिफरेंशिएट करना, हमें u को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर जरूर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से निकालेंगे डेल u बटा में डेल x। इसका मतलब ये होगा कि y को आप कांस्टेंट लेके चलिएगा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो y को कांस्टेंट लेके चलिएगा। चलिए अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास 0, माइनस में 3a इंटू वाई रह जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस में 3ay। फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना सर, 3x स्क्वायर है तो 3 को रखने देंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस में 3ay है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया क्योंकि इसमें x है नहीं, तो कंप्लीटली कांस्टेंट समझ सकते हो। ये हो गया अपने पास में 6x। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर से डेल u बटा में डेल y। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यू का हो जाएगा 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस में 3a x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएट 1 हो गया। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि 3y स्क्वायर माइनस में 3ax हो गया। अब इसका हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेल टू यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 इंटू 2y अब माइनस में 0 क्योंकि उसमें तो y तो है ही नहीं, तो 6y हो गया। ठीक, हमने ये भी कहा था आपको यहाँ पर कि जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करने जाओगे सेकेंड ऑर्डर, तो आप 12th में सीखे, 12th से ही सीखना शुरू कर दिए होंगे कि सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर आपको पहले से जानकारी में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालिए फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक, ठीक है सर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है u बराबर दिया अपने पास में log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई। वेरीफाई करना है कि डेल टू यू बटा में डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल टू यू बटा में डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई। और आपने सीखा ये कि जब लॉग आ जाए तो उस केस में जो है हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग एम बाई एन के हिसाब से इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में लॉग एक्स इंटू वाई। अब यहां पर से ये कह सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब उसके बाद जो है माइनस में ये लॉग एक्स होगा, अब माइनस में लॉग वाई होगा। वैसे तो ये प्लस ही होना चाहिए, बट माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस कर लेते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में लॉग एक्स माइनस में लॉग वाई। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर से हम लोग निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे यहां पर डेल यू बट्टा में डेल एक्स का वैल्यू। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते जाइए। तो पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन एक बट्टा सामने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर सामने वाला का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 0, लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 0। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पर से तो ऊपर बच रहा अपने पास में 2x बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस का 1/x। ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तब ये मिलेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेल टू यू बट्टा में डेल वाई डेल एक्स चाहिए, इसका मतलब डेल बट्टा में डेल वाई लगा दिया है डेल यू बट्टा में डेल एक्स में। मतलब डेल यू बट्टा डेल एक्स को अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि डेल बट्टा में डेल वाई को रहने दो, आप चाहो तो वैल्यू पुट करो, जैसे या सीधा डिफ्रेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू डेल यू बट्टा डेल एक्स को यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना वाई के रिस्पेक्ट में। तो 2x तो कांस्टेंट हो गया, 1/x वाला फीलिंग आ रहा है ये, क्योंकि 1 समथिंग है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है -1 बट्टा में समथिंग का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यही ना। यहाँ पर समझो कि ये 1 समथिंग है, तो 1 समथिंग का डिफ्रेंशिएशन -1 बट्टा में समथिंग का स्क्वायर। अब इस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 2y। इसमें तो कंप्लीटली x ही है, y तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में आता है -4xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से कि इसका सर u का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, u का y के रिस्पेक्ट में। तो पहले log का डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बट्टा सामने वाला मीन्स एक बट्टा आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब फिर सामने वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 0 2y, ये log x है मतलब विदाउट y का, तो 0, log y का एक बट्टा y के रिस्पेक्ट में चल रहा है इसीलिए। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ऊपर अपने पास में आता है 2y, नीचे हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक बट्टा वाई। ठीक है, अब यहां पर से हम निकालेंगे डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस नहीं 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 नहीं, नहीं। डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई का मतलब ये हो गया कि सर डेल बट्टा में डेल एक्स लगा दो, इसमें डेल यू बट्टा में डेल वाई में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y तो हो गया कांस्टेंट, ये 1 समथिंग वाली बात कर रहा है, इसका मतलब -1 बट्टा में समथिंग का स्क्वायर। इस समथिंग का जो डिफरेंशिएशन कर देंगे
वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसमें जो है 1/y है तो पूरा कंप्लीटली 0 ही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऊपर अपने पास आ गया 2x/, 2x सॉरी 2x इंटू 2y, तो -4xy, माइनस पहले से भी है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है हेंस del2u बट्टा में del y del x बराबर है del2u बट्टा में del x del y के। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई हो। तो इसमें हायर ऑर्डर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर ऑर्डर पे आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने भी नहीं है। बस बेसिक फंडामेंटल रूल्स को सीख लेना है और हम लोग फिर इसके हिसाब से आगे के थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय।